स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनके गुप्ता पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा विभाग के तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जी हाँ, जिसका नाम है मिशन दक्ष। इसी से संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य है 10वीं तक के ड्रॉप आउट रेट को नगण्य करना और प्रारंभ होने की तिथि को जो है पिछले दिनों यानी कि 1 दिसंबर से यह मिशन दक्ष का प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। किसके लिए चलाया जा रहा है, उसमें कौन से छात्र को सेलेक्ट किया गया है, जी हाँ, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसकी समाप्ति कब तक होगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कवरेज यानी फोकस कौन से क्लास के कौन से वर्ग के छात्र होंगे, इस पर भी हम लोग जानेंगे सारी डिटेल को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस मिस्टर के पाठक जी तमाम बिहार के 38 जिलों के स्कूल में घूम रहे हैं और फीडबैक शिक्षक से लेकर विद्यालय भवन से लेकर स्टूडेंट से लेकर सभी का फीडबैक उन्होंने लेना चालू किया है। तमाम विसंगतियां पाई गई है, जिसमें एक यह भी शामिल है कि जो है बच्चा 1 से लेकर 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक पढ़ लेता है, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा यानी हिंदी की शुद्ध जानकारी भी स्पष्ट रूप से उसको नहीं है। यहाँ तक कि वह शुद्ध लिख नहीं सकता, यहाँ तक कि वह शुद्ध पढ़ नहीं सकता। तो ऐसे में वह 8 क्लास तक कैसे पहुँच गया, लेकिन उनका उद्देश्य यह नहीं था कि कैसे पहुँच गया। उनका उद्देश्य यह था कि यह बच्चा 8 क्लास तक पहुँचा और इसको हिंदी नहीं आता है, जो कि एक मौलिक शिक्षा है, तो आखिर यह क्या पढ़ पाएगा, आगे चल के क्या कुछ कर पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त किया और एक प्रोग्राम की तैयारी उन्होंने की, जिसका नाम है मिशन दक्ष। जी हाँ दोस्तों, इसी से संबंधित चीज़ों पर बात करेंगे। जो लेटर इशू हुआ था मिशन दक्ष प्रोग्राम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ इस पर फरमान जारी किया। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग, जी हाँ, उसके तरफ से लेटर जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। जी हाँ, उन्होंने यह लेटर जो है 21/11/2023 को ही जारी किया था। इसमें सब्जेक्ट बनाया गया था सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु मिशन दक्ष के संबंध में। जी हाँ, इस लेटर की बात करें तो डिटेल जान लेते हैं। इन्होंने लेटर के माध्यम से बताया है कि महाशय, शिक्षा विभाग ने जब विद्यालय अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की है, तब से 2 बातें सुनिश्चित की जा रही है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं और छात्र की उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है। अब विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बदला दिखाई दे रहा है। सघन अनुश्रवण के चलते विद्यालय के शैक्षणिक माहौल में सुधार हुआ है, किंतु एक और गंभीर बात सामने आई। यह स्पष्ट हुआ कि हर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। यह स्वाभाविक होता है कि एक कक्षा में कुछ छात्र अत्यंत मेधावी और कुछ औसत और कुछ बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वे इतने कमज़ोर होते हैं कि वे साक्षर भी नहीं कहलाए जा सकते, यानी कि वे हिंदी भाषा का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाते। स्वयं अघो हस्ताक्षरी ने अपने निरीक्षण के दौरान 8 से एक बच्चे को पाया जो हिंदी का एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहे थे। वह छात्र 8 तक कैसे पहुंचा? इस पत्र का उद्देश्य यह है कि वह छात्र जो 8 में पहुंचने के बावजूद अभी तक साक्षर नहीं हो पाया है, उसे मौलिक साक्षरता कैसे प्रदान किया जाए। जी हाँ, यह बहुत बड़ा चिंता का कारण है। इस बात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह तय किया कि कमज़ोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया जाएगा, जो कि 1 दिसंबर 23 से अनवरत यथार्थ लगातार चलता रहेगा। इस हेतु जिला स्तर पर आपकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी विस्तृत मार्गदर्शिता इस पत्र
पत्र साथ संलग्न है। जी हाँ, इस पत्र के साथ वो भी संलग्न है। ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के पश्चात सभी प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय गतिविधि समाप्त होने के पश्चात भोजन अवकाश के बाद इन छात्रों को विशेष कक्षाएं होनी चाहिए, जिसमें संबंधित विद्यालय के अध्यापक शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। जी हाँ, यानी कि स्कूल की छुट्टी के टाइम से भी या फिर लंच टाइम में भी पढ़ा सकते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट यह बनाया गया है कि प्राप्त अनुभव के अनुसार ऐसे छात्रों की संख्या काफ़ी हो सकती है। अतः इन छात्रों को झुंड में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अतः ऐसे छात्रों के लिए यह अनुपात सुनिश्चित करना होगा कि एक शिक्षक 5 से ज़्यादा ऐसे छात्रों को नहीं पढ़ाए। प्रारंभिक विद्यालयों के इन शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे 5 छात्रों को एडॉप्ट करें और उन्हें उस कक्षा के योग्य बनाएं जिस कक्षा में वह तकनीकी रूप से नामांकन कराया हुआ है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा उद्देश्य है सरकार का और यह काबिल तारीफ भी है। यद्यपि 4 नंबर कॉलम को पढ़े तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 65,000 प्रारंभिक शिक्षक हमारे इकोसिस्टम में आ चुके हैं, परंतु यदि 100% शिक्षक 5 छात्रों का अनुपात रखा जाता है तो स्वाभाविक है कि हमें शिक्षकों की कमी पड़ेगी। ऐसे में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को भी निर्देशित किया जाए कि वे अपने फीडर एरिया के प्रारंभिक विद्यालय में जाकर पढ़ाएं। पूरे तौर पर गणना की जाए तो हमारे विद्यालय के इकोसिस्टम में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं। यदि सभी शिक्षक 5-5 कमज़ोर बच्चे को एडॉप्ट करें तो 25 लाख कमज़ोर बच्चों की विशेष कक्षाएं मिशन दक्ष के तहत ली जा सकती है। जी हाँ, अब बात करते हैं कॉलम नंबर 5 का। तो यहाँ पे आप देखें कि बिहार लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त अध्यापकों से शिक्षा विभाग को काफ़ी आशाएं हैं। नियोजित शिक्षक भी अब शीघ्र ही राजकर्मी होने जा रहे हैं। अतः इनसे यह आशा करना व्यर्थ नहीं होगा कि वह अपनी भौतिक दैहिक उपस्थिति से बढ़कर विद्यालय में ही अपनी वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराएं। 1 जुलाई 23 से अनुश्रवण प्रणाली लागू होने से यह बात तो स्पष्ट है कि माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक विद्यालय में मौजूद तो रहते हैं, किंतु खाली बैठे रहते हैं और अध्यापन संबंधी कक्षाएं बहुत कम होती है। अतः सभी माध्यमिक विद्यालयों को यह निर्देशित किया जाए कि सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रतिदिन कम से कम 6 कक्षाएं लें। इनमें अपने माध्यमिक विद्यालय के टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं लेंगे, अपितु वह मिशन दक्ष के तहत भी प्रारंभिक विद्यालय में जाकर 5-5 बच्चे को ही कक्षा ले। कॉलम 6 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कंडिका 7 के तहत माध्यमिक विद्यालय को नियमित रूप से पोषण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों के एकेडमिक सपोर्ट भी देने की बात कही गई है। यानी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से यह आशा की जा सकती कि वे प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर बच्चे को पढ़ाएंगे। 7 नंबर कॉलम की बात करें तो उपरोक्त को देखते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की हाजिरी दैनिक रूप से लगेगी, किंतु वे भी यह इंगित करेंगे कि उन्होंने प्रतिदिन कक्षाएं ली है। यदि किसी भी दिन 6 कक्षाएं उनके द्वारा नहीं ली जाती मिशन दक्ष की कक्षाओं को मिलाकर, तो यह माना जाएगा कि वे विद्यालय में केवल सशरीर ही उपस्थित हैं और उस दिन का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। जी हाँ, इसमें थोड़ा कड़ा रुख भी अख्तियार किया गया है। 8 नंबर कॉलम को देखें तो अप्रैल 2024 में इन सभी 25 लाख बच्चों का जिला स्तर पर एक परीक्षा लिया जाएगा। उक्त परीक्षा में यदि वे बच्चे फेल होते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन शिक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी जिनके बच्चे फेल होंगे। मिशन दक्ष की विस्तृत मार्गदर्शिता इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इसके अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करने का कष्ट करें। कृपया जिला स्तरीय बैठक में जो आपकी अध्यक्षता में होनी है उसे तुरंत बुलाने का कष्ट करें। अनुलग्नक यथोक्त। चलिए, तो ये है पाठक जी का नया फरमान, जिसमें छल बल कल सब तरीके का प्रयोग करके इन्होंने बच्चों को ट्रेंड कराने का आदेश तो जारी कर दिया है। अब देखना है कि अप्रैल माह के परीक्षा में कौन से शिक्षकों के बच्चे ज़्यादा पास करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी शिक्षक जो है 100% देंगे। जो बच्चे भाषाई रूप से कमज़ोर है उनका भी विकास सुचारू रूप से हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।